दोस्तों नमस्कार। हमारे देश का खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है। और ये बात मैं वैसे नहीं कह रहा। हमारे देश के कितने भी ऐसे कुश्ती प्लेयर आए या निशानेबाज आए या फिर हॉकी के खिलाड़ी आए जिन्होंने देश को गौरव की अनुभूति कराई है। दोस्तों देश का खिलाड़ी एक अपना राज्य का नहीं होता, वो पूरे देश का होगा, क्योंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर। दोस्तों पिछले दिनों एक साल के करीब हम देख रहे WFI जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें काफी घमासान मचा हुआ था। उसमें कुछ हरियाणा के खिलाड़ी थे जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह जो इनके अध्यक्ष थे उन पर आरोप लगाया था कि भाई ये जो महिला रेसलर है उनके साथ इन्होंने कुछ यौन आरोप लगाए थे इस तरह के, जिससे उन्हें फिर अपने पद से तो हटे नहीं थे, लेकिन उसका पद का टाइम समाप्त हो गया था, वो अपने पद से वहां से हट गए थे। तो दोस्तों फिर खिलाड़ियों ने इसके चुनाव की मांग करी थी, जिसमें फिर सरकार ने समिति बिठाई थी, जिसकी जांच होने के बाद जो सामने ऐसा कुछ आया नहीं था, फिर सरकार ने फिर चुनाव कराए इसमें। दोस्तों WFI के जो चुनाव हुए थे इसमें एक अनीता श्योरन जो पूर्व कॉमनवेल्थ की हमारी खिलाड़ी रही, और दूसरे थे अपने ब्रजभूषण गुट के संजय सिंह, जिसमें से संजय सिंह चुनाव जीत गए थे। उन्हें 40 मत प्राप्त हुए थे और अनीता श्योरन जो थी उन्हें 7 मत प्राप्त हुए थे। दोस्तों ये इलेक्शन हुए थे WFI अध्यक्ष पद के लिए। इसके बाद फिर क्या होता है, अब जब दोबारा फिर से वही जो प्रक्रिया पहले हुई थी, खिलाड़ियों ने गंगा में बहाने की बात दोहराई थी अपने मेडल्स की। अब जब इन्होंने दोबारा फिर साक्षी मलिक ने भाई इस खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी। बजरंग पुनिया जो है अपने खिलाड़ी, उन्होंने जो अपने अवार्ड अर्जुन अवार्ड जो उन्हें मिला हुआ था वो अपने रोड पे ही रख के चले गए थे। अब जब नया मामला क्या आया, विनेश फोगाट जो हमारी महिला रेसलर है, उसने अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न पुरस्कार अपना लौटाने की बात कही, यानी कि लौटा ही दिए। दोस्तों अब जब इसमें जो देखा जा रहा, भारत के जो लोग हैं अपने खेल से प्यार करते हैं, अपने खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, वो इसमें क्या समझे। देखो पुरस्कार मिलना किसी एक का नहीं होता, पुरस्कार देश का गौरव होगा। जो देश का गौरव होगा उसे यही पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, कला के में हो, या फिर और किसी क्षेत्र में। दोस्तों जैसा खिलाड़ी को पुरस्कार मिलता है उसे लौटाने की बात करना बिल्कुल गलत है। हमारे जो रेसलर हैं बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इन्होंने जो ये काम किया, अपने जो पुरस्कार है उसे सड़क पर छोड़ के चले गए। दोस्तों ये एक मेरे हिसाब से बहुत गलत निर्णय है उनका। उनकी जो भी पीड़ा है वो सरकार के सामने रखे, और इसमें जो बू आ रही वो आ रही राजनीति की। दोस्तों उनके पदक लौटाने के बाद कुछ खिलाड़ियों की जो फोटो आई वो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और हरियाणा के कांग्रेस लीडर है उनके साथ बैठे हुए नजर आ रही। दोस्तों क्या कहीं लोगों को शक है क्या ये खिलाड़ी इस खेल में राजनीति लेकर आ रहे? क्या कांग्रेस खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमका रही? पूरा का पूरा इसमें सरकार ने फिर खिलाड़ियों के पक्ष में फैसला लिखते हुए जो WFI के नए अध्यक्ष थे उन्हें अपने कार्यों से मुक्त कर दिया, यानी कि ये बिल्कुल भंग कर दिया चुनाव जो हुआ था जिसमें संजय सिंह जीतते थे। ये बहुत बढ़िया निर्णय था क्योंकि ये खिलाड़ियों के पक्ष में रहा। लेकिन यहाँ पे हमारे खिलाड़ियों को देखना चाहिए वे किसी ऐसे राजनीतिक पार्टी, दल, नेता इनसे बिल्कुल कनेक्ट ना हो, जिससे हमारे देश के लोग जो इन पर भरोसा करते हैं वो इनका टूट जाए, वो देश का भरोसा इनके ऊपर से लोगों का टूट जाए। क्योंकि अवार्ड वापसी ये बहुत बुरा फैसला है, क्योंकि अवार्ड देश का होता है, देश का सम्मान होता है, देश का गौरव होता है। जो देश के लिए अच्छा करता है वो उसे दिया जाता है, ना कि किसी व्यक्तिगत अपने किसी प्रदर्शन के लिए। तो फिर इसमें जो सारा कराया रहा, वो जो चुनाव हुए थे वे हर राज्य को लेकर हुए थे, क्योंकि ये चुनाव जो कुश्ती से संबंधित है जो राज्य है उनके यहाँ के जो अपने पदाधिकारी हैं, उनके फेडरेशन के, अपने लोकल फेडरेशन के, तो उनके वोट पड़ते हैं, जिसमें से संजय सिंह जीत के बाहर आए थे और जो अनीता श्योरेन थी वो हार गई थी। सरकार ने फिर फैसला लिया, वो भंग करी, सारा चुनाव जो WFI का हुआ था वो बंद करा। उसके जो
कार्य थे वे स्थगित कर दिए थे, बल्कि दो अलग से नियुक्ति दे दी थी, दो लोगों को जो इसका अभी कार्यभार संभालेंगे इमरजेंसी के लिए। दोस्तों, खिलाड़ी जो है हमारे देश के, ये कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनसे जाकर मिल रहे, उनके साथ फोटो खिंचा रहे। क्या देश जो है, देश के लोगों ने प्यार दिया था, इनके लिए दुआएं करी थी, क्या ये राजनीति में तो नहीं आने का फैसला कर रहे? या ऐसी अगर इनके दिमाग में ये बात है तो ये बहुत ही गंदी राजनीति का हिस्सा है, बनने जा रहे हैं, जो इन्हें करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर ये अभी हरियाणा के जैसा इलेक्शन आने वाले कुछ दिनों के बाद, ऐसा ना हो ये खिलाड़ी कांग्रेस के टिकट पर वहां पे चुनाव लड़ते देखे जाए तो देश का भरोसा वाकई टूटेगा। अगर इन्हें डायरेक्ट ही राजनीति में आना तो सीधे ये पुरस्कार जो है ये वापिस ना लौटावे, उन्हें अपने पास रखे। अगर इन्हें राजनीति में हाथ आजमाने हैं तो ये किसी पार्टी के टिकट से आराम से आकर चुनाव लड़ सकते हैं, और जो भी पार्टी ने टिकट देती है, इन्हें समर्थन कर रही है, तो लोग भी इनका समर्थन करेंगे। ऐसा ना हो ये इसमें गलत राजनीति बढ़ाते जा रहे, जिससे लोग जो है इन पर विश्वास करते थे वो विश्वास टूटता जा रहा है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने बजरंग पुनिया को पुलिस का पद भी दे रखा। फेडरेशन के जो पूर्व अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, सारी लड़ाई इन खिलाड़ियों की इनके साथ है, न कि कुश्ती फेडरेशन के साथ। मतलब जब ब्रजभूषण सिंह कुछ घमंड में आके इन्होंने कुछ बयान दिए थे जो इन खिलाड़ियों को पसंद नहीं आए थे, वो देश को भी पसंद नहीं आए थे, तो इसका बदला अगर खिलाड़ी पुरस्कारों पे निकाल लेंगे तो ये, मैं तो नहीं कहता ये अच्छी बात है। पहले जब ये सब कुछ जंतर मंतर पर घटना घटी थी प्रदर्शन की, हमारे खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठ गए थे वहां पे, तब भी ये मांग कर रहे थे फेडरेशन का जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, इनको हटाया जाए। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है, जब इसमें दोबारा चुनाव हो गए, वो निष्पक्ष हुए, एसआईटी सरकार ने बिठा दी थी, फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आई? ब्रजभूषण सिंह का करीबी होना क्या फिर संजय सिंह को भारी पड़ गया? क्या इस चुनाव में धांधली हुई? क्या ऐसा हो सकता है? या ऐसी क्या दिक्कत है जो हरियाणा के खिलाड़ी है अपने, उन्हें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो संजय सिंह का करीबी होना क्या उनके लिए गुनाह है? दोस्तों, आने वाले टाइम में देखा जाए क्या होगा। सरकार ने अपना काम कर दिया जो उन्हें करना था। अब जहाँ गेंद खिलाड़ियों के पाले में है, वो अपने अवार्ड वापस लेते हैं या फिर धरने पर जाते हैं या फिर किसी पार्टी का मोहरा बन गए ये चुनाव में आते हैं। ये आने वाला टाइम बताएगा। दोस्तों, आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं बोलिया चैनल पर। नमस्कार।